आज मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग बाग लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लड़कियों को कम देते हैं। एक समय एक व्यापारी था, उसके एक लड़का था, एक लड़की थी। मिठाई का व्यापार था, व्यापार अच्छा चलता था। दोनों बच्चों को वो पढ़ाता था। एक बार उसके यहाँ उसका एक रिश्तेदार आया। उसने कहा, क्यों भाई, लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो? लड़की को पढ़ाओ, ये तो पराए घर चली जाएगी। तो उसके दिमाग पे ये बात जम गई और कुछ दिन बाद उसने अपनी लड़की को जो है स्कूल भेजना बंद कर दिया। लड़का पढ़ता रहा। कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो उसने लड़की से कहा कि बेटा, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 2-4 दिन दुकान तुम्हें देखना पड़ेगी। तो उसने मना कर दिया। लड़की ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हम जाएंगे। वो लड़की जो है दुकान जाती थी, दुकान चलाती थी, शाम को आ जाती थी। लड़का अपने आप में दोस्त यारों की संगत में बिगड़ता जा रहा था। उसके दोस्त ने कहा कि धंधा पानी कुछ कर लो। तो बोले, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। बोले, पैसे तो हमारे पिताजी दे देंगे। ऐसा उस दोस्त ने इसको भ्रमित कर दिया। उसने उसके पिता से बात की तो उन्होंने कहा, ठीक है, इस स्टाम्प इस पर दस्तखत करवा लाना पापा से, पैसे दे देंगे, आप कोई बिजनेस कर लेना बढ़िया। इस प्रकार से जो है खाली कागज पर, इसको खाली पेज पर साइन नहीं करना चाहिए। और पिता से उसने साइन करवा लिए और मकान लिख लिया उसने इसका। उसका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गया था। बेचारी लड़की प्रतिदिन जाती थी, अकेले दुकान संभाल रही थी। वो लड़के ने कुछ दूसरा बिजनेस डाल लिया, वो पैसा उससे लेकर के, और उस बिजनेस में वो फेल हो गया। जब उसने देखा कि जिसको अपना मकान दे रख लिया था जिसने, तो उसने कहा, भाई खाली करो घर। स्टाम्प पर उसने मकान लिख लिया था, उसका घर खाली करने के लिए कह दिया कि खाली करो। तो उनका क्यों? बोले, तुम्हारे लड़के से पूछो, अपने लड़के से पूछो। तो लड़के ने कहा, हाँ ऐसी ऐसी बात है, मैंने पैसे लिए थे और धंधे में मैं वो नहीं चल पाया है, जो बिजनेस में कर रहा था। तो उसने कहा, भाई खाली करना पड़ेगा। तो मकान खाली कर दिया। उसके पिता ने समझाया, बेटा धंधा भी नहीं चला तुम्हारा, और मकान भी चला गया हाथ से। दूसरे लोग बाग इस प्रकार से देखते हैं तमाशा, तुम्हें तो सोचना चाहिए। उसने सोचा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है कि दूसरों पर मैंने विश्वास कर लिया और पिता की बात को नहीं माना। उसने विचार बनाया कि अब हम दोनों भाई बहन जाएंगे दुकान पर। उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब थी। दोनों भाई बहन दुकान संभालने लगे। कुछ दिन बाद दुकान चलने लगी, अच्छी चलने लगी। जब वो स्वस्थ हो गया तो उसने कहा कि अब हम दोनों को पढ़ने भेजेंगे, एक को नहीं दोनों को भेजेंगे। तो पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, मैं इसी धंधे को आगे बढ़ाऊंगा, बहन को पढ़ाना है। और उसने सहयोग किया और वो पढ़ लिख करके बहुत बड़ी अधिकारी बने। वो लड़की जिसको पढ़ा नहीं रहे थे, जिसको जो है बंद कर दिया था जाना, वो बहुत बड़ी अधिकारी बनी। तो उसने अपने भैया को एक मकान बनवा दिया और स्वयं एक अलग से मकान बनवा दिया। इसलिए मित्रों, कभी लड़कियों को कम नहीं आकलन करना चाहिए, उनकी तरक्की में सहयोग करना चाहिए। आज देखें हर जगह लड़कियां कितना विकास कर रही हैं। इसलिए आप लोग आगे आएँ
और सहयोग करें और उनको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।